धुंधले महासागरों, सॉइल इरोजन और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान ही इस पृथ्वी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या समंदर में ढेर सारी मछलियां होंगी? वातावरण में बदलाव के कारण क्या हमारे शहर की इमारतें धूल से भर जाएंगी? आखिर हम सबका नामो निशान मिटने में कितना वक्त लग जाएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। आइए जानते हैं कि अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली बंद हो जाएगी क्योंकि कोयला डालने वाला कोई होगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, इंसानों के बिना हवा और पानी से चलने वाले बिजली घर भी ठप पड़ जाएंगे। अगले दिन बिजली न आने की वजह से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा खुद ब खुद बंद हो जाएंगी क्योंकि आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए उनका सिस्टम बहुत सुरक्षित बनाया गया है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पानी भर जाएगा क्योंकि टनल्स की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा और ऐसा सिर्फ 3 दिनों में हो जाएगा। जू के सभी जानवर बाहर आराम से घूमने लगेंगे क्योंकि उन्हें रोकने वाला बिजली का पिंजरा काम करना बंद कर देगा और फिर वो शहरों में घूमने लग जाएंगे। 10 दिनों के बाद हमारे पालतू जानवरों को जिंदा रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालतू कुत्तों को अब जंगल में ही रहने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्लियों का भी यही हाल होगा, लेकिन क्योंकि वो खुद में काफी सक्षम होती है इसलिए ऐसे माहौल में वो खुद को ज्यादा दिनों तक जिंदा रख पाएंगी। लाखों मुर्गियां, बकरियां और बाकी के जानवर भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें जंगली और मांसाहारी जानवर छोड़ेंगे ही नहीं। बिजली के जाते ही बैक्टीरिया, मोल्ड, कीड़े और सड़ाने वाले पदार्थ उन खाने के सामानों पर लगने लग जाएंगे जो किरानों की दुकानों में रखे होंगे। इसके बाद जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कीड़े और चूहे वगैरह जंगलों में जाएंगे और उनकी आबादी भी तेजी से खत्म होने लगेगी क्योंकि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जिस न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जाता है, जिसे पानी की मदद से ठंडा रखा जाता है, वो भी सूख जाएगा। फ्यूल रॉड्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि आग लग जाएगी और वो आग न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचकर बहुत बड़ा धमाका कर देंगी और ये फुकुशिमा और चिर्नोबिल जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके इलाके में आने वाले पेड़ पौधे और जानवर रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे और जो बच भी गए उन्हें कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के करीब 25 साल बाद पृथ्वी का करीब 75% हिस्सा हरा भरा नजर आएगा। सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां ही नजर आएंगी। वहीं खाली पड़ी इमारतों में फूल और पेड़ पौधे उगते हुए नजर आएंगे। पानी के किनारे बड़ा शहर तो पूरी तरह से डूब जाएगा और जो पानी के जहाज डूब गए थे वो पानी के अंदर नई कोरल रीफ्स का घर बनाएंगे। करीब 30 सालों के बाद जिन सैटेलाइट्स को हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो पृथ्वी पर आकर टकरा जाएंगी। हमारी मौजूदगी के बिना भी अगले 25 सालों तक ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। पृथ्वी का तापमान 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण में काफी सुधार आएगा। अगले 60 सालों तक हम इंसानों ने जो समंदर के जीवों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने लग जाएगी। 150 सालों में सबसे विकसित शहरों में भी पौधे, धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। कई शहर पूरी तरह से दफन हो चुके होंगे। लंदन फिर से दलदली शहर बन जाएगा और वैंकूवर जैसे शहर की इमारतें बर्फ जमने की वजह से देखने में किसी कंकाल जैसी नजर आएंगी। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में धंसे नजर आएंगे, यानी प्रकृति का जो था उसे वैसा ही मिल जाएगा। 230 सालों में इंसानों के न रहने के बाद जो वनस्पति हुई है उसकी वजह से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इंसानों के अस्तित्व की सिर्फ एक ही निशानी रह जाएगी और वो होगी स्टील और प्लास्टिक। 300 सालों के बाद धातु से बना आईफिल टावर और स्टील ब्रिजेस देखरेख न होने की वजह से जंग खाकर बिखर जाएंगे। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद पूरी दुनिया के जंगल काफी हरे भरे नजर आएंगे जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे। कुदरती दुनिया इंसानों के अस्तित्व की हर एक चीज को मिटा देगी। 10,000 सालों के बाद इंसान के अस्तित्व की दुनिया को याद रखने के लिए एकमात्र चीज जो होगी वो है चट्टान पर नक्काशीदार कुछ कलाकृतियां, जैसे कि माउंट रशमोर या शायद पिरामिड, जो कई 100,000 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि 25,000 साल बाद भी हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के निशान नजर आ सकते हैं, लेकिन 500 लाख साल के बाद इनका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम पल में ही यूं गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी वजह से पूरी दुनिया में काफी प्राकृतिक बदलाव आए हैं। मानवता यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली और ना ही हम रहने वाले हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिना दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे बिना भी ये चल सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे सौर मंडल में सूर्य ही एकमात्र तारा है और ये पृथ्वी की हर चीज को जीवन देता है। तो अगर सूरज अचानक गायब हो जाए
तो क्या होगा? क्या आप घोर अंधेरे और ठंडे तापमान को झेल पाएंगे? अगर सूरज अचानक अस्त हो गया तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम पहले 8 मिनट के लिए। उसके बाद जो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर तुरंत जीवन का अंत हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। तो यदि सूरज गायब हो जाता है तो हमें 8 मिनट तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा। सूर्य सौर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 3,33,000 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान पर ये उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे ग्रह अपनी जगह पर टिके रहते हैं। यदि सारा गुरुत्वाकर्षण बल गायब हो जाए तो पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ने लगेगी, और ये सब 8 मिनट के बाद ही होगा। ऐसा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से होता है, जिसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की स्पीड से ही चलती हैं। चांद नजर नहीं आएगा। 8 मिनट के बाद चांद भी नजर आना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम उसे सूरज के प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं। सूरज और चांद की रोशनी के बिना भी हम सितारों और अन्य ग्रहों से आकाश में एक चमक देख सकते हैं। पूरा शहर बिजली से तब तक रोशन रहेगा जब तक पावर सप्लाई आएगी, और हमारे ग्रहों से प्रकाश को पृथ्वी पर वापस आने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। इसलिए आकाश में चमक बनी रहेगी। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश के साथ प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, लेकिन इससे केवल कुछ ही पौधे मर जाएंगे। कुछ बड़े पेड़ हैं जो इसके बिना दशकों तक जीवित रह सकते हैं। तापमान में भारी गिरावट। कुछ ही दिनों में तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। समंदर जमने लगेगा। 2 महीनों के अंदर महासागर की सतह जम जाएगी, लेकिन हमारे समुद्रों को ठोस जमने में करीब 1000 साल और लगेंगे। हालांकि तब तक वातावरण नष्ट हो जाएगा, जहरीली गैस फैल जाएगी और पृथ्वी बंजर भूमि में बदल जाएगी, जो अंतरिक्ष में कहीं उड़ रही होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूरज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हमारा अंतरिक्ष विशाल और 3 आयामों वाला यानी 3 डायमेंशनल है, जहाँ पर अनगिनत खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि सितारे, ग्रह और प्राकृतिक उपग्रह जैसे हमारा चांद। क्या आप जानते हैं कि चांद कैसे बना? लगभग 4 बिलियन साल पहले थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट, जो मंगल ग्रह से भी काफी बड़ा था, पृथ्वी से टकराया, और इस टकराव की वजह से, जिसे हम जायंट इम्पैक्ट थियरी भी कहते हैं, पृथ्वी विभाजित हो गई और तब बना हमारा चांद। चांद आकाश में एक प्रकाश की तरह चमकता है, या फिर सिर्फ एक टुकड़े की तरह। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि चांद का काम सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं है। पृथ्वी पर जीवन चांद से काफी प्रभावित होता है, इसलिए चांद बहुत ही जरूरी है, और चांद हमेशा घूमता रहता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल चांद पृथ्वी से 1.5 इंच दूर चला जाता है? अब जरा सोचिए, अगर हमारा चांद बहुत दूर चला जाए और अचानक गायब हो जाए, क्या आप उसे मिस करेंगे? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि अचानक हमारे चांद को क्या हो गया? अगर हमारा चांद हमारे साथ नहीं है तो पृथ्वी अचानक तेज घूमने लगेगी। अब सोचिए हमारे साथ क्या हो सकता है। चांद के बिना पृथ्वी पर एक दिन 6 से 10 घंटे का होगा। एक साल में 1000 दिन हो सकते हैं। ऐसा चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो सकता है। चांद हमारे समंदरों की लहरों पर भी असर डालता है। चांद के बिना लहरों का उठना और गिरना 75% तक कम हो जाएगा, और इससे मौसम पर बहुत फर्क पड़ेगा। चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पिछले कुछ सालों में पृथ्वी 1 से 2 डिग्री तक और झुक गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि आइस एज इसी वजह से हुई थी। चांद के अचानक गायब हो जाने से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बिगड़ जाएगा, यानी पृथ्वी का एक्सेस 10 से 45 डिग्री तक घूमता रहेगा, जिससे कोई मौसम नहीं होगा, या फिर कुछ अलग ही मौसम होंगे। चांद के अचानक गायब हो जाने से जानवरों की जिंदगी पर भी बहुत असर होगा। कुछ जानवर, खासकर रात में जागने वाले जानवर जैसे कि उल्लू, रात में बेहतर देख पाते हैं क्योंकि उन्हें चांद से रोशनी मिलती है। मूंगे की बहुत सी प्रजातियां पूनम की रात को ही खिलती हैं। वहीं पानी और पानी का तापमान भी उनके खिलने में उनकी मदद करता है। ये सारी चीजें पूनम की रात को ही होती हैं। लाल केकड़ों का प्रजनन चक्र चंद्र चक्र से ही चलता है। मादा लाल केकड़ा चांद के आखिरी त्रिमास में ही अपने अंडे देती है। शुक्र है हमारा चांद कहीं गायब नहीं हुआ है
और उसके गायब होने का कोई अंदेशा भी नहीं है। उम्मीद है कि अब आप हमारे चांद की अहमियत समझ गए होंगे। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या हो अगर पूरी दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं? कुछ का कहना है कि दुनिया में आग लग जाएगी और कुछ का कहना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यदि दुनिया की सभी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो इंसान सिर्फ अगले 4 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। डरावना है ना? लेकिन सच भी है। लेकिन मधुमक्खियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? और वास्तव में क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां मर गईं तो? इंसान मधुमक्खियों को लेकर उलझन में रहता है। इनसे हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये हमें दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये खास क्यों हैं? और अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं तो क्या होगा? खैर, हमें मोम और शहद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का सबसे खास समूह है और कुछ इस तरह काम करती हैं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पर जाती है। फूल से निकलने वाला पॉलन मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है। मधुमक्खी फिर उसी पॉलन को दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसमें थोड़ा पॉलन उन फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चिपक जाता है और इस तरह पॉलिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। कई मधुमक्खियां तो इन फूलों के साथ विकसित होती हैं और फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मधुमक्खियां पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो पौधे खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरीज और चेरीज 90% तक मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, हर रोज जो हम फल, सब्जियां, बीज और नट्स खाते हैं, उनके उगने में 70% काम मधुमक्खियां ही करती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे ही नहीं है जो मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जानवरों को भी उन्हीं का सहारा है। वो अपने खाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं। अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं, तो धीरे धीरे जानवर भी नहीं बचेंगे। मधुमक्खियों की वजह से ही कई बीज, फल और बेरीज मिलती हैं, यानी कि ऐसा खाना जो जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और उसी से इंसानों की जिंदगियों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जो 3 वक्त का खाना खाते हैं, उनमें से एक मधुमक्खियों की वजह से आता है। आज हमें जो खाना आसानी से मिल रहा है, उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां आधी मात्रा में होंगे। बहुत ही आम सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खीरे और यहाँ तक कि कॉटन से लेकर अल्फाल्फा के बीज जो डेयरी फीड के लिए उपयोग किए जाते हैं और मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन से ही मिलते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी गड़बड़ हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है और भारी बदलाव आ सकते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पौधे नहीं होंगे, ना ही जानवर होंगे और ना ही इंसान। सोचकर डर लगता है ना? इससे भी डरावना यह है कि मधुमक्खियों की तादाद कम होती जा रही है। वैज्ञानिक और मधुमक्खियां पालने वाले लोग छत्तों को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मधुमक्खियों को बचाने का इतना ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया था। मधुमक्खियों की कॉलोनी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका मतलब है अचानक मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाना और इनमें सिर्फ वही मधुमक्खियां बच रही हैं जो स्वस्थ हैं। मधुमक्खियों की विशाल संख्या हर साल मर जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इंसानों द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खी का खराब पालन और उनके रहने की जगह को ठीक से ना रखना, ये सारे कारण मधुमक्खियों की आबादी को खत्म कर रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसकी शुरुआत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मधुमक्खियों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। वो खतरनाक नहीं होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। उनके बारे में जानने से हमें उन्हें और समझने का मौका मिलेगा। चलिए बी फ्रेंडली पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियों को ढेर सारे पौधों की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना छत्ता बना सकें। हमें कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और स्वॉर्म्स को बचाना चाहिए। अगर आपको एक नजर आए तो अपने लोकल बी कीपर को बता दें। कम से कम एक छत्ते की देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। हम जानते हैं कि इनके डंक से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हमें इन प्यारी सी मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। कुदरत का ध्यान आप रखिए और कुदरत आपका ध्यान रखेगी। जिम्मेदार बनिए, अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए।